छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। आपको क्या लगता है प्रेम सच में शराब पीकर गिर गया हो? नहीं, अभी तो वो लोग इस बात की खुशी मना रहे होंगे कि फिल्म की शूटिंग रुक गई है। इसे विधि चाहिए। अगर इसे विधि नहीं मिली तो ना कोई दवाई काम आएगी और ना ही दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसका इलाज कर पाए। अरे हम तो हर रिश्ते में हर बात में सीरियस थे। आप तो मेरे पापा की जल्दी चीता तक देखने नहीं आए। मैं आपके बेटे को देखने क्यों आऊं? हाँ, देखो विधि, मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े। तुम्हारे सामने जोड़ता हूं। मेरी बेटी की जान तुम में अटकी पड़ी है। प्लीज चलो विधि, प्लीज। किस जान की बात कर रहे हैं? मेरे पापा की जान तो एक चीख में चली गई थी। आखिरी वक्त पर वो मुझे और सुमन को देख तक नहीं पाए थे। पता प्रेम ने अपने जिस्म पे तुम्हारा। अरे जिसमें तो आप मेरा बेचने चले थे। बात समझने की कोशिश करो। क्यों सुनूं मैं आपकी बात और क्यों समझूं? अरे प्रेम मर जाएगा वहां पे, तब मैं क्या करूंगा? अरे हम तो जीते जी मर गए हैं। आप लोगों ने हमें जिंदा मार दिया था। जिस दिन मेरे पापा की चिता को आग लगाई ना मैंने, उसी दिन मर गई थी मैं। विधि प्रेम। प्लीज आप अपना ये नाटक बंद कीजिए। मुझे आपकी बात में भरोसा नहीं है और उस बात के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से, प्लीज। ठीक है विधि, मेरे इतने समझाने पर भी तुम नहीं समझी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आज एक बाप तुम्हारे चौखट से नाक रगड़ते हुए निराश होकर जा रहा है यहाँ से। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। क्या बात है रोशनंदा, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। चेतावनी बिल्कुल सही थी आपकी मलिका जी। दुश्मनी को भूला नहीं हूं मैं, लेकिन हम दोनों की एक ही दुश्मन है जिसका नाम है विधि। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिल्कुल सही कहा है किसी ने, दोस्त। पता है, जब आज मैंने प्रेम को बेहोश देखा बिस्तर में, बहुत दुख हुआ मुझे। वो डॉक्टर मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समझ में बस एक ही चीज आ रही थी कि जब तक विधि उसकी जिंदगी में है, तब तक वो ऐसी बर्बाद होता रहेगा। पता है, उस विधि के लिए प्रेम पागल होने जा रहा है। और मेरी बेटी पागल हो चुकी है रोशन।
समझ में आ रहा है ना आपको? रोशन नंदा, फिल्में तो बनती है और बनती रहेगी, पर अगर हमने अपने बच्चों को खो दिया तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने मलिका जी। ये इज्जत, ये पैसे, ये शोहरत अगर हम नहीं भी कमाएंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन अगर हम अपनी औलाद को खो बैठेंगे तो हमसे बदनसीब इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। प्रेम विधि को भूल नहीं पा रहा है। पता है, जब भी उसका चेहरा सामने आता है वो अपने होश खो बैठता है। विधि का चेहरा, विधि का चेहरा ही है जो विधि को हीरोइन बना सकता है। विधि का चेहरा ही है जो प्रेम के होश उड़ा देता है। विधि का चेहरा ही है जिसने मेरी बेटी को पागल बना के रखा है, और अब मैं उस विधि के चेहरे को ही मिटा दूंगी। मिटा दूंगी मैं उस चेहरे को। बिल्कुल सही कहा आपने, मिटा देते हैं इस चेहरे को जो हम सब के लिए नासूर बन गया है। अंकिता का पागलपन और प्रेम का दीवानापन खत्म करने का एक ही रास्ता है, विधि का खात्मा। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। प्रेम, प्रेम, क्या हुआ बताइए ना। रोशन जी, कहा था ना मैंने आपसे कि विधि को एक बार प्रेम से मिलवा दीजिए, वरना हालत बिगड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देखिए, हमें प्रेम को हॉस्पिटलाइज करना होगा इसी वक्त। डॉक्टर साहब, यूं समझ लीजिए कि यही हॉस्पिटल है, यही आईसीयू है, इसका इलाज यही कीजिए आप। देखिए, अगर ये हॉस्पिटलाइज हो गया ना तो मीडिया तक खबर पहुंच जाएगी, फिर वो बढ़ा चढ़ा के बातें करेंगे जो मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन लेकिन कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप बस मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। और विधि? अरे मर गई विधि, मर गई विधि हम सबके लिए। अब मेरे बेटे को उसके बिना ही जिंदा रहना होगा। आई विल मेक श्योर कि मेरा बेटा जिंदा रहे। आप बस इतना कर लीजिए मेरे लिए प्लीज। बस 24 घंटे मेरे बेटे का ध्यान दीजिए, प्लीज। ठीक है, आज से 24 घंटे प्रेम मेरी निगरानी में रहेगा। थैंक यू डॉक्टर। चल। विधि, 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 विधि। मत लो उस विधि का नाम बेटा, जिससे तुम्हारी यह हालत करती है। तुम इस हाल में छोड़ के चली गई है वो।
तुम्हारी खुशी के लिए मैं गया था उस बेगैरत लड़की के चौखट पर अपना नाक रगड़ते हुए, ताकि वो यहां आए और तुम्हें चंद सांस दे दे, लेकिन वो नहीं आई। पता क्या कहती है? कहती है कि हम नाटक कर रहे थे। इसलिए कहता हूं बेटा, मत लो उस लड़की का नाम। रोशन नंदा। मलिका जी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। वो क्या है रोशन नंदा कि आप तो बिना बुलाए कभी आए नहीं मुझे मिलने पुलिस स्टेशन। पर मैं आ गई बिना बुलाए आपसे मिलने। समझ सकती हूँ मैं अभी आप पर क्या बीत रही होगी। मैं भी अंकिता को ऐसे ही देख रही हूँ, पल पल मरते हुए। कैसा है प्रेम? ठीक नहीं है मलिका जी। इस बार बार उस विधि का नाम लिया जा रहा है। और मेरी बेटी सिर्फ प्रेम का। जानते हो रोशन नंदन, मैंने अपनी बेटी को घर के किसी अंधेरे कोने में कैद करके रखा है। अब ये क्या कह रही हैं? एक वक्त हुआ करता था जब मेरी बेटी हंसती थी, बोलती थी, हीरोइन हुआ करती थी, और आज पागल बनकर घर के किसी अंधेरे कोने में कैद हुई पड़ी है वो। नहीं, मेरे नजदीक मत आना तुम। दूर दूर बॉम्ब, दूर रहना। मेरे नजदीक मत आना तुम। मेरे नजदीक मत आना बॉम्ब तुम। वो मेरा सब कुछ ले जाएगी। वो मेरा सब कुछ ले जाएगी। वो मुझसे सब कुछ छीनेगी। मेरे प्रेम तक को वो मुझसे छीन लेगी। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। मेरे नजदीक मत आना। चलो मत रोशन नंदा, ये मैं रोज देखती हूँ। पूरी पूरी रात रोशन नंदा पूरी पूरी रात कांपती रहती है मेरी बेटी, और मैं उसे पूरी रात दबोच कर बैठी रहती हूँ। पता नहीं क्यों पर एक भूत की तरह दिखती है विधि उसे। यही देखने के लिए जिंदा है अब। देखिए ना, कैसा था मेरा बच्चा। You jam. I miss all this. I miss it. अरे हंसता खेलता बच्चा मेरा, लाइफ से भरपूर, और आज हालत देख लीजिए। बस एक गलती है मुझसे मलिका जी। इसे एक्टिंग सीखने के लिए मैंने भोपाल भेजा, उसके बाद पूरी जिंदगी उलट हो गई। पूरी जिंदगी। मलिका जी, पहले फिल्म में सुपरस्टार बन गया था मेरा बेटा, और आज हाल देखो इसका। जिस लड़की के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, वो लड़की इसके नाम पे थूकने के लिए तैयार नहीं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मलिका जी। नहीं रोशन नंदा, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती। और मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकता मलिका जी, नहीं देख सकता। मैं खुद मर रहा हूं इसे देख देख कर, हर पल। अंकिता का पागलपन और प्रेम का दीवानापन खत्म करने का एक ही रास्ता है। वो क्या? विधि का खात्मा। मैं आज ही गोवा से मुंबई आ रहा हूँ। छुपाऊं कैसे लग चुनरी
तो वो बचती रही हमारे हर एक बार से, लेकिन अब नहीं बच पाएगी। मल्लिका और कोई रास्ता है आपके पास आपके बेटे को बचाने का? नहीं। याद कीजिए रोशन नंदा, मैंने तो पहले भी कहा था कि खत्म कर देते इस विधि को, उससे पहले कि वो नासुर बन के हमें तबाह कर दे। देखिए देखिए अपने बेटे को। प्रेम का दीवानापन और अंकिता का पागलपन अगर हद से बढ़ गया ना, तो खो बैठेंगे हम अपने बच्चों को। क्या सोच रहे हो रोशन नंदा? बस साथ दे दो मेरा। और के रास्ता बचा है मल्लिका से। फिनिशर। खत्म कर देते हैं इस विधि को। जस्ट फिनिशर। गुड, वेरी गुड। कैसे? पिछली बार तो वो बच गई, गलती से वो गोली उस वेद प्रकाश शास्त्री को लग गई, लेकिन इस बार वो गोली सिर्फ और सिर्फ विधि को लगनी चाहिए। डोंट वरी रोशन नंदा, इस बार सब काम हो जाएगा, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो मुझसे और आपसे भी ज्यादा विधि के खून का प्यासा है। वो खत्म करेगा विधि को। मैं आज ही गोवा से मुंबई आ रहा हूँ। एक बात अपन को समझ में नहीं आ रही। जब प्रेम का बाप यहाँ आया था तेरे को मिलने के लिए, तो अपन लोग को क्यों नहीं बुलाया तूने? हमको तो बहुत डर लग रहा है, तुम्हारा बहुत फिक्र होते जाता है। पहले उसका बेटा आया जो बस्ती में मार तोड़ करके चला गया, अब उसका बाप आया। हे गॉड, हमारी बच्ची को सलामत रखना। और कुछ बोला हो तेरे को? कोई धमकी उमकी दी है क्या? नहीं मुन्ना, वो तो सिर्फ इतना कहने आए थे कि मैं एक बार जाके प्रेम से मिलूं। उसकी हालत बहुत खराब है। तो क्या मुन्ना, मुझे उन पर कोई तरस भी नहीं आता, और वो सच कह रहे हैं नहीं, ये भरोसा भी तो नहीं था। मुझे गोवा भेजने वाले वही लोग थे। भूल गए तुम किस तरह से वहां से बचकर आए थे। जो कुछ भी रिश्ता था वो उन्होंने तोड़ा है। अगर अब मुझे उन पर तरस आया ना, तो मेरे पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आंटी, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। चलती हूँ मुन्ना। कब सुकून मिलेगा इसे? न जाने कब से अंदर ही अंदर जलने जा रही है। माना कि उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, पर उसके जहन में जो आग लगी है ना, कहीं वो आग उसे जला ना दे। जलता है तो जलने दो, हमको क्या। आंटी, लाख बार उसको समझाया कि उन लोगों से तुम दूर रहो, लेकिन हमारा बात माना उसने नहीं ना। फुकट का हमको टेंशन दे दिया। हम तो अभी उसको बोलने वाला है कि बस हमको जितना इमोशनल होना था हम हो चुके। अब तुम हमसे और इन बस्ती वालों से दूर चले जाओ। ये क्या बोल रही तू? तकदीर वाली के लिए? अरे उस लड़की के लिए जिसे तू अपनी बेटी समझ रही थी, अपनी फैमिली समझ रही थी। क्या सारे रिश्ते सिर्फ खून के होते? कुछ रिश्ते दर्द के भी हो सकते ना आंटी। अगर वो पर आई है तो मैं क्या तेरा अपना हूं? नहीं नहीं, हमको विधि इस घर में नहीं मांगता। नहीं नहीं नहीं, तकदीर वाली के साथ ऐसा नहीं हो सकता। देखा आंटी,
अपन तेरे सामने हाथ जोड़ता है, प्लीज। हमारे सामने हाथ जोड़ सकता है और उसके सामने जाकर उसका हाथ नहीं मांग सकता। देख, देख अपनी आंखों को देख। विधि के बारे में हमने 2-4 बुरी बातें क्या कह डाली, तुम्हारी आंखों से तो आंसू छलक पड़े। रिश्ते बनाना बड़ा आसान है और उसे निभाना बड़ा मुश्किल है, और मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुम इस रिश्ते को जिम्मेदारियों से निभाओगे। छुपाओ कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाओ कैसे लगा चुनरी में दाग क्या कर सकता है अपन? उनकी आंखें है जैसी, विधि के लिए कुछ भी बुरा सुन लिया ना, फटाक से टपक पड़ते आंसू। इन आंसुओं को उनकी कोई इज्जत नहीं है आंटी। ये आंसू नहीं है, प्यार है, प्यार मुन्ना, जो तुम्हारी आंखों से छलक रहे हैं। आंटी अब तो है ना, देख, कभी कभी मुंह खुलवाने के लिए नाक दबाना पड़ता है। हाँ, विधि के बारे में हमने थोड़ा झूठ बोला तो तू सच बोल गया। मुन्ना, तुम उसे दुखी नहीं देख पाता है, तुम उसे जरूर खुश रखेगा बेटा। और वो भी चाहती है कि कोई उसका हाथ थामे और उसे कहे कि हम तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा। जा मुन्ना, उसे जाकर कह दो कि तुम उससे बहुत प्यार करता है। वो उतना ना समझ तो नहीं है कि तुम्हारी आंखों के आंसू को पानी समझे। जाके कह दो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। डर लगता है आंटी, अपन बहुत गरीब है ना, अपन सोचता है कि क्या अपन उसको खुशी दे पाएगा या नहीं, क्या वो अपने साथ सुखी रहेगी, क्या वो अपने साथ खुश रहेगी? तुम्हारे साथ ही वो सेफ है, तुम्हारे साथ वो सलामत तो रहेगी। देखो मुन्ना, रिश्ते बनाना बड़ा आसान है और उसे निभाना बड़ा मुश्किल है, और मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुम इस रिश्ते को जिम्मेदारियों से निभाओगे। हाँ आंटी, तो अगर मौत भी आ जाए ना, तो मौत के सामने अपन खड़ा रहकर बोलेगा कि अपन इस विधि है। जाकर उसे अपने दिल की बात बता दो, सोच लो, कहीं देर ना हो जाए। कब मरना है उसने? कल। कल के कल। ठीक है, तो कल सूर्यास्त होने से पहले विधि हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अस्त हो जाएगी।